डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप भी चाहते हैं कि विज्ञान में पूरा का पूरा नंबर पाना, यानी 70 में 70 चाहते हैं पाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं उस पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैंने हर टाइप का प्रश्न ले लिया। यहाँ पे मैं 10 प्रश्न बताऊंगा। यहाँ पे प्रकाश का भी प्रश्न बताऊंगा, विद्युत का भी बताऊंगा, चुंबक वाला भी प्रश्न बताऊंगा। और 100% श्योर है कि इसी तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बिल्कुल कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूटने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल पे एक भी नंबर नहीं कटता। अगर पूरा का पूरा सही लिख देते हैं तो वहां पर न्यूमेरिकल में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने का चांस होता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को यदि लास्ट तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल विज्ञान में आपको 70 में 70 मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के इस वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको समझा के बताऊंगा कि कहां पे प्लस लिया जाता है, कहां पे माइनस लिया जाता है, कैसे स्थिति को बताते हैं प्रतिबिंब की, कैसे उसकी लंबाई को निकालते हैं, सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे फिगर वाला मैं प्रश्न कराऊंगा। मैं क्या करूंगा, जो हमारा विद्युत से फिगर वाले प्रश्न आते हैं उसको भी मैं कराऊंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसी 10 में से कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले हैं और उन्हें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने हमारा जो पहला प्रश्न है ये दिया गया है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी दर्पण का नाम नहीं लिखा गया है। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि दर्पण हमारा अवतल है कि उत्तल है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो वक्रता त्रिज्या है उसे प्लस में लेना है और फोकस दूरी को भी क्या लेना है, प्लस में लेना है। लेकिन यही अगर अवतल दर्पण रहता तो उसकी फोकस दूरी को हमको माइनस में लेना पड़ता, और हमारा उत्तल दर्पण रहता तो इसकी फोकस दूरी को हमें प्लस में लेना पड़ता। तो यहाँ पे किसी दर्पण का नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे जो हमारा वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। आर हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एफ होता है वो क्या होता है, हमारा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसका क्या होता है, आधा होता है। बस यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर का मान 20 है तो 20 बटा यहाँ पे 2 लिखेंगे, सिंपली काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे जैसे मैं प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा बड़े बड़े प्रश्न आते रहेंगे। यदि आप 10 प्रश्न देख लेते हैं तो बिल्कुल इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये सब प्रश्न मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि मैंने हर टाइप का प्रश्न लिया है, चाहे वो विद्युत का हो, प्रकाश का हो, चुंबक का हो, हर टाइप का यहाँ पे प्रश्न लिया है ताकि आपको इजीली पूरा का पूरा नंबर मिल सके। भावनाओं को समझ सकता हूँ कि बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। चलिए सुन देखते हैं दूसरा कौन सा प्रश्न है और उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सुन, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा इसके लिए फार्मूला जो हमारा होता है, n बराबर फार्मूला होता है c/v। याद रखना है कि n बराबर क्या होता है, c/v। तो देखिए यहाँ पे n अपवर्तनांक होता है, c हमारा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, v हमारा क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देखिए जो माध्यम हमारा कांच है, यानी हमसे पूछ रहा है यहाँ पे v का मान पूछ रहा है, n का मान दिया हुआ है, c का मान दिया हुआ है। तो जब भी आप आंकिक प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो आप जो चीजें पहले दिया गया है उसको पहले लिख लीजिएगा और जो आपको ज्ञात करना है उसे क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। इजीली आप समझ सकते हैं इस चीजों को। तो यहाँ पे हमको देखिएगा n की जो वैल्यू हमको दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है, इसका कोई मात्रक आपको नहीं लिखना है। अगला जो दिया हुआ है देखिएगा c का जो मान दिया हुआ वो दिया हुआ है आपका, c का जो मान है दिया है 3 × 10⁸ ये दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड। सिंपली आपको लिख लेना है। यहाँ पे भी पूछ रहा है तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा जब फार्मूले को चेंज करेंगे तो यहाँ पे सिंपली भी बराबर आपका हो जाएगा c/n। देखिएगा जैसे ये भाग है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो n फिर से इधर आएगा तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। सिंपली आपको समझ में आ रहा है। देखिए सुन, यदि आपको किसी भी तरह का किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो मैं लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, डेली लाइव क्लासेस चलाता हूँ। मैं 2 घंटा 3 घंटा डेली लाइव क्लासेस चलाता हूं। इसका लाभ 7 से 8 हजार लोग ले रहे हैं। बिल्कुल आप भी ले सकते हैं फ्री में। मैं मैथ का क्या करूंगा, धुआंधार क्लास चलाऊंगा। एक एक दिन क्या करूंगा, 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर का क्या करूंगा, रिवीजन कराऊंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैं क्या कर रहा हूं, सोल्यूशन करा रहा हूं। तो आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, काफी लोग वहां पे लाभ उठा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आते हैं, क्वेश्चन आता है, वहां पे शेयर किया जाता है। तो आप भी लास्ट में आपको नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर आपको वहां पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको भी ग्रुप में जोड़ दिया जाए और आपको भी इसका लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पे देखिए वैल्यू को पुट करना है तो c की वैल्यू हमारे सामने दिया हुआ है 3 × 10⁸ बटे यहाँ पे देखिए n का मान है 1.5। देखिएगा सिंपली जब हम दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए v बराबर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 से गुणा करेंगे 3 में तो आपका हो जाएगा 30 × 10⁻, मेरा 8 हो जाएगा। और बटे यहाँ पे हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हट चुका है, 10 से गुणा किया है तो ये 15
15 दूना क्या हो जाएगा 30, यानी सिंपली v बराबर यहाँ पे देख सकते हो जाएगा 2 गुणे 10 पे घात, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हो जाएगा हमारा ये माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस फार्मूले को याद रखते हैं तो सिंपली इस ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है और उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूं। ये अगर 10 प्रश्न देख लेते हैं तो बिल्कुल इसी में से प्रश्न आपके आना है। कोई ना कोई जो प्रश्न पूछा जाता है इसी में से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए सुनो, जो तीसरा प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रकृति बताना, स्थिति बताना, आकार बताना। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि किसके लिए प्लस लेंगे, किसके लिए माइनस लेंगे, कब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है, कब हमारा उल्टा होता है, कब सीधा होता है। सारी चीजें मैं आप बता दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल आपका 100% क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन होता है, एक हमारा लेंस के लिए होता है, एक हमारा दर्पण के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारा उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, वहां पे क्या करना, आपको u का मान सिर्फ माइनस में लेना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे प्लस होता है। और यहाँ पे जो हमारा अवतल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है, वहां पे जो हमारा तीनों चीजें क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि प्रकृति कैसे निकालते हैं, स्थिति कैसे निकालते हैं, आकार कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल बेस से आपको समझा दूंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि प्रश्न आएंगे तो इसी में से आएंगे, 10 में से कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। रियली में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने आपका वीडियो देखा था और बिल्कुल आपका वीडियो में सही प्रश्न आए थे, लोगों ने सॉल्व कर लिया, पेपर भी आपका बढ़िया हुआ। तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा उत्तल लेंस है, यहाँ पे इसकी फोकस दूरी हुआ या जो भी का मान होता है, प्रतिबिंब की दूरी, वो हमारा प्लस में होता है, लेकिन यू का जो मान होता है यानी जहाँ पे वस्तु को रखा जाता है, वस्तु की दूरी होता है, वो हमेशा माइनस रहता है। तो यहाँ पे दिया 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। तो यहाँ पे देखिएगा वस्तु की लंबाई को हम लोग एच से दिखाते हैं, इसको ओ से भी दिखाया जा सकता है। तो एच हमको दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, यहाँ पे एफ का जो मान दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको प्लस में लिखा है। इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे जब एच का मान होता है आपको प्लस माइनस में नहीं लिखना, हमेशा प्लस में ही लिखना है। और आगे देखिए कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी वस्तु को बता रहा है कितना दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू का मान दिया हुआ है। यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, तो ये हमेशा माइनस में होता है, ये माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार बताइए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि स्थिति का मतलब होता है भी का मान, यानी कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे आकार का मतलब होता है एच डैश का मान, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितना है। देखिएगा प्रकृति आप इजीली बता सकते हैं, प्रकृति का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि लेंस के लिए क्या होता है कि जब भी का मान प्लस होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वही जब भी का मान माइनस में आता है तो वहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बन जाता है। लेकिन दर्पण के लिए इसका अपोजिट होता है। दर्पण में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। दर्पण में क्या होता है कि भी का मान माइनस में आएगा तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और जो हमारा प्लस में आएगा तो वहां पे प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। आपको इजीली समझ में आ गया। और मैं बता दूं कि एच जो डैश होता है हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब की जो हमारी क्या होती है, लंबाई होती है। इससे पता चलता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। यदि एच डैश का जो मान है माइनस में आता है तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है, और एच डैश का मान हमारा प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। ये दर्पण में भी सेम काम करता है और लेंस में भी क्या होता है, सेम काम करता है। बस बदलता क्या है, तो हमारा ये भी का मान क्या होता है, बदल जाता है। थोड़ा सा इसका अपोजिट होता है, बाकी सारी चीजें क्या होता है, वही होता है। तो बिल्कुल मैं आसानी से बताऊंगा कि कैसे आप पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये तरीका आप सीख गए। पहला कि आपको क्या करना है, जो चीजें दिया गया है उसको पहले लिखना है, जो आपको नहीं गया तो उसे क्वेश्चन मार्क बना लेना है। अब चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ना भी की वैल्यू निकालते हैं। जब भी की वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से हम लोग एच डैश की भी वैल्यू निकालेंगे और सारी चीजें हम लोग लिख लेंगे। बिल्कुल आसानी से प्रश्न आपके समझ में आएंगे। सर्च मैंने किया है, मैंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइव क्लासेस चलाया है और मैंने बहुत सारे बुकों को देखा। उसके बाद मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि जो भी अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, जो उनके पास 1-2 दिन का टाइम है, बिल्कुल क्या आसानी से वो अंकित प्रश्न लगा लें और उन्हें पूरा का पूरा नंबर मिल सके। लेकिन देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मटेरियल ढूंढना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली क्लासेस जो मैं फ्री में लाइव आपको दे रहा हूँ उसका लाभ जरूर उठाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला हमें याद रखना है कि हमारा क्या है, यहाँ पे लेंस है। तो लेंस के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि 1/f बराबर हमारा होता है 1/v माइनस 1/u। याद रखना आपको, लेंस में यहाँ पे माइनस होता है लेकिन वही दर्पण होता है तो यहाँ पे क्या होता है,
प्लस होता है। यहाँ पे चाहे तो फार्मूला को थोड़ा सा आप लोग बदल सकते हैं, कैसे हमें बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे v की वैल्यू निकालना है तो 1/v बराबर यहाँ पे सिंपल देखिए माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/f प्लस क्या हो जाएगा 1/u। देखिएगा हमने v की वैल्यू निकाला तो हमने इसको पक्षांतर कर दिया है। अब चाहे तो यहाँ भी वैल्यू को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/v बराबर यहाँ पे होगा f का मान कितना दिया हुआ है 10 यहाँ पे हो जाएगा प्लस u का जो मान है हमारा -20 है तो यहाँ पे -20 रखते हैं। शेष पद को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे, किसी तरह का दिक्कत आपके सामने न आए। यहाँ पे देखिएगा 1/v बराबर यहाँ पे देखिएगा 1/10 और ये देखिएगा प्लस माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिंपली -1 हमारा हो जाएगा 20। एलसीएम जब यहाँ पे लेंगे तो सिंपली इसका हो जाएगा 20। देखिएगा यहाँ पे भाग करेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, भिन्न का सवाल आपको आता ही होगा। किसी तरह का दिक्कत आपको आंकिक प्रश्न में नहीं आएगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि जो लास्ट वाले प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं कि जो विद्युत और चुंबक वाले प्रश्न होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल वहां पे मैंने फिगर वाला भी एक प्रश्न लिया है और वैसे ही प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लेकिन थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि चैनल नया है तो सपोर्ट की आपको जरूरत है। अगर पसंद आता है कंटेंट तो बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिए क्योंकि मैथ का बिल्कुल मैं 2 से 3 घंटे का लाइव क्लासेस चलाऊंगा। अगर विज्ञान में आपका पेपर अच्छा जाता है तो बिल्कुल मुझे खुशी होगी कि मेरे जो स्टूडेंट है जिसने इस वीडियो को देखा उनको लाभ होगा, तो मुझे भी क्या होगी बहुत खुशी होगी। मैं भी चाहता हूं कि आपका नंबर अच्छा आए ताकि आप मैं भी कह सकूं कि मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे चैनल से पढ़ा है उनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। तो बिल्कुल मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा वीडियो और बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/v बराबर यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 1/20। सिंपली गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कैसे हुआ है तो देखिए 1 से गुणा करेंगे तो v ही मिलेगा और 20 से कम 20 यानी 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा लेंस होता है उत्तल उसमें क्या होता है v का मान प्लस होता है, आपका f का मान प्लस होता है। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे v का मान क्या हो गया प्लस आ गया। इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो हमने ये निकाल लिया कि v का मान निकाल लिया। v का मान से मतलब क्या पता चलता है कि स्थिति निकाल चुके हैं हम लोग। क्या निकाल चुके हैं स्थिति निकाल चुके हैं कि जो प्रतिबिंब है 20 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा और ये जो प्रतिबिंब है क्या होगा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, यानी जिधर वस्तु है उधर न बन के उसके दूसरी तरफ बनेगा। और यहाँ पे प्लस आया इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो क्या है वास्तविक बनेगा। अब यहाँ पे बात जो रह जाता है कि भाई इसका आकार कैसा होगा, आकार कितना होगा, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं h डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम h डैश की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए सुनिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है m बराबर हमारा होता है h डैश बटे h बराबर यहाँ पे होता है v/u। देखिएगा यम जो हमारा होता है रेखीय आवर्धन होता है, h डैश हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होता है, h हमारा वस्तु की लंबाई होता है, v हमारा क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, u हमारा होता है वस्तु की दूरी। ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना कि लेंस के लिए यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यही जब दर्पण होता है तो यहाँ पे माइनस लिया जाता है। दर्पण वाला भी मैं प्रश्न कराऊंगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है तो उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल आपको अंकिक प्रश्न नहीं आते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारे अंकिक प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ये टॉप क्लास के अंकिक प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है और मुझ पे विश्वास थोड़ा सा करना है। अगर 10-15 मिनट का जो 20 मिनट का वीडियो होगा अगर उसको लास्ट तक देखते हैं ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए यम का मान तो हमको दिया नहीं है तो हम सिंपली क्या करते हैं इन तीनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को ले लेते हैं, यानी हम लिख लेते हैं h डैश बटे h बराबर हमारा हो जाएगा v बटे यहाँ पे हो जाएगा u। यहाँ पे देखिएगा h डैश की वैल्यू निकालना है। h का जो मान दिया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे h का मान देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे h का मान दिया हुआ है 5 और यहाँ पे u का मान -20 है और यहाँ पे जो v का मान आया वो हमारा क्या होगा 20 आया है। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू को हमें क्या करना है पुट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास किसी तरह का यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, सिंपल लाइट में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा h की जो वैल्यू है हमारा कितना है 5 है बराबर v की वैल्यू हमारा आया है 20 आया है प्लस में u की वैल्यू हमको दिया हुआ था -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपली 20 से 20 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1। आप इजीली समझ रहे हैं इस चीज को कैसे आया। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, यानी h डैश बटा यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा -1/1। शेष पद को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये देखिए तिर्यक जब गुणा होगा तो h डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। किसी तरह का दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहाँ भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मैथ में आप वीक हैं, किसी तरह का समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी में कमजोर होता है, सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल मैं लाइव क्लास चलाता हूँ 2 से 3 घंटा। मेरे चैनल पर आप जाइए, वहाँ पे देखिएगा कितने लोग जुड़े हुए हैं और मेरे ग्रुप से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं।
PDF फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बिल्कुल आप भी जुड़िए मेरे साथ, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करना है, ऑटोमेटिक मैं क्या करूंगा आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। मेरा 3 से 4 ग्रुप है, सब ग्रुप क्या है फुल है। तो बिल्कुल मेरे चैनल पे आए तो आपको बिल्कुल लाभ होगा, बिल्कुल आप निराश होकर नहीं जाएंगे। मैं बिल्कुल फेक वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं रियलिटी आपको क्या करता हूं दिखाता हूं। जो भी चीजें आपके सामने है आप देखिए, अंकित प्रश्नों को आसानी से आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा एच डैश की वैल्यू हमारा क्या हो गया -5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे जो माइनस आया है, ये जो माइनस आया यही बताता है कि जो प्रतिबिंब है उल्टा है कि सीधा है। तो आपको याद रखना है यदि एच डैश की जो वैल्यू हमारा माइनस में आता है तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन यही जो प्लस में आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है सीधा बनता है। अब देखिए यहाँ तक आपको आके प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, अगर यहाँ तक छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको लास्ट में डालना है उत्तर, आपको डालना है आंसर लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। आप लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर दूरी बन रहा है तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक उल्टा बनेगा। यही आपको लिखना है, सुनिए यही मेन होता है। अगर ये पॉइंट आप लिख देते हैं, आप क्या कीजिएगा ना ब्लैक कलम से इसको लिखिएगा, बाकी चीज़ आप ब्लू पेन से लिखेंगे तो इसको ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा। अगर ये चीज़ें लिख देते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारी चीज़ें बता दिया कि अगर लेंस होता है तो भी का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है, यही बताता है कि कितनी दूरी पर बन रहा है तो यही स्थिति को दिखाता है। और एच डैश होता है ये बताता है कि आकार कैसा है उसका, कितना सेंटीमीटर लंबा बड़ा या छोटा बन रहा है। ये माइनस बताता है कि जो प्रतिबिंब हमारा क्या है उल्टा है कि सीधा है। अगर आपको दर्पण में कंफ्यूजन होगा तो जस्ट इसके बाद मैं दर्पण वाला भी प्रश्न कराने चल रहा हूं। अगर इसका पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिटेल में इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पूरा आंकिक प्रश्न एक एक चैप्टर से 50-50 60-60 मैंने क्या किया है प्रश्न यहाँ पे अपने चैनल पे पढ़ाया है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और मैथ का भी मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा, जैसे आपका विज्ञान का पेपर खत्म होता है मैं डेली क्या करूंगा लाइव क्लासेस चलाऊंगा और 2 घंटे 3 घंटे आके मैं क्या करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, किसी तरह का प्रश्न है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसके लिए क्या करूंगा आपको सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो उस पर क्या करूंगा वीडियो बना दूंगा। तो बिल्कुल मैं क्या कहूँ आपके लिए ही आया हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मैं और मोटिवेट हूं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए क्या करूं लाऊं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सुनो हमारे सामने आ गया है प्रश्न नंबर 4। मैं इसमें 10 प्रश्न कराऊंगा, बिल्कुल मैं चुंबक का भी प्रश्न कराऊंगा, विद्युत का भी प्रश्न कराऊंगा, प्रकाश का तो करा ही रहा हूं। एक एक प्रश्न जो हमारा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगा और बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप भी जब पेपर दे के आइएगा तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सुनिए ये जो प्रश्न मैंने बताया था आपके काम आया है कि नहीं आया, इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए मिला है कि नहीं मिला है। अगर ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं तो किसी तरह का आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक उत्तल दर्पण, यहाँ पे देखिए दर्पण है, आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा वहां पे कि दर्पण है कि लेंस है, ये सारी चीजें उसमें लिखा रहता है। तो कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यहाँ पे देखिए चीजें वही है। यहाँ देखिए सुनिए जो हमारा एच का मान दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बता रहा है कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी वस्तु को रखा गया, यानी यू का मान दिया है। आपको थोड़ा सा इस चीजों को समझना पड़ेगा, यू का मान हमेशा माइनस में रहता है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा लिख रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे जो दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या दिया यानी आर दिया हुआ है। आर हमको क्या दिया हुआ ये 30 सेंटीमीटर दिया है। चूंकि ये क्या है हमारा उत्तल है तो उत्तल में क्या करेंगे इसको प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, जो मैंने पहला प्रश्न आपको कराया था। अगर उसको समझेंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ का मान होगा इसका आधा हो जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीजें समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है प्रकृति पूछ रहा है, स्थिति पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे प्रकृति स्थिति लंबाई पूछता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा है। तो मैंने आपको बता दिया कि भी की वैल्यू से आप जान जाएंगे जो प्रतिबिंब हमारा क्या है वो यहाँ पे वास्तविक है कि आभासी है, और एच डैश की वैल्यू से आप जान जाएंगे, यानी वहाँ पे जो चिन्ह रहता है उससे जान जाएंगे कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा है कि सीधा है। यहाँ पे देखिए मैं बता दूं कि दर्पण में क्या होता है, अगर भी का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है, लेकिन भी का मान यदि प्लस में आता है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे दर्पण में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है
जैसे लेंस में मैंने बताया था प्लस होगा तो वहाँ पे वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ पे दर्पण में माइनस होगा तो हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं। डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसके बारे में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, मैं जान सकता हूँ कि बिल्कुल आपका टाइम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड मेरे लिए कीमती है और आपके लिए कीमती है, तो मैं बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे आसानी से प्रश्नों को समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी हमसे क्या कर रहा है, भी की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे एच डैश की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको बना लेना है। तो चलिए आगे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद न हो। तो यहाँ पे फार्मूला देखिएगा, ये हमारा होता है 1/f बराबर यहाँ पे होता है 1/v प्लस 1/u। फार्मूला आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे जो दर्पण होता है उसके लिए यहाँ पे प्लस होता है और लेंस के लिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। यदि हम v की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/f माइनस 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? किसी तरह का दिक्कत होगा तो तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग, अभी टाइम है आपके पास, अभी 1-2 दिन का टाइम है, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए, वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा भाई क्या दिक्कत आपको है। मैं लाइव क्लास भी चलाऊंगा, क्योंकि आज ये वीडियो डाल रहा हूँ और आज ही मैं क्या करूंगा, इसका लाइव क्लास भी चलाऊंगा, तो आप लोग मेरे लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल उसका फायदा उठा सकते हैं। 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर यहाँ पे देखिएगा 1/f की वैल्यू हमारे सामने दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, 1/u की वैल्यू हमारे पास दिया है -10, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में -10 लिखना है। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो 1/v बराबर यहाँ पे देखिए 1/15 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा, 1/ हो जाएगा 10, यानी 1/v बराबर यहाँ पे देखिएगा 15 और 10 का जो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। देख रहे हैं ना, 10 से भाग करेंगे 30 में तो 3 आएगा, ऊपर गुणा कर लिया जाता है, यानी 1/v बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 30। सिंपली काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/6। सिंपली आपको नजर आ रहा होगा, तिरक गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। और मैंने बताया भी है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है या उत्तर हमारा क्या होता है, लेंस होता है, वहां पे जो v का मान होता है क्या होता है, प्लस में आता है। तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ये क्या होता है, चीजें आ जाता है। यानी इससे पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा और कैसा बनेगा, ये जो प्रतिबिंब है हमारा क्या होगा, आभासी बनाया, क्योंकि हमारा लेंस में यदि प्लस आता है तो वहाँ पे हमारा वास्तविक होता है, लेकिन दर्पण में यदि v का मान प्लस आता है तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे चलिए अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा लंबाई निकालना है, तो लंबाई को भी हम निकाल लेते हैं। फार्मूला देखिएगा यहाँ पे वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, h' बराबर फार्मूला यहाँ पे -v/u होता है। दर्पण में यहाँ पे माइनस होता है और लेंस में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। बिल्कुल इसी तरह से समझा के एक एक प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए ताकि आपको फायदा हो सके, क्योंकि ऐसा वीडियो कोई बनाता ही नहीं है। आंकिक प्रश्न बहुत सारे लोग कहते हैं कि याद कर लीजिए, यहाँ पे चीज़ों को समझाता नहीं है कोई, कि ताकि स्टूडेंट को यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कैसे हम आभासी बताएंगे, कैसे उल्टा बताएंगे। ये तरीका आप लोग सीख लीजिए, ये तरीका बहुत कम ही लोग बताते हैं। हो सकता है कि चीज़ें आपको पता हो, अगर नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट करके स्टूडेंट बताइए कि ऐसा आपको कोई नहीं समझाया था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए आप लोग, ताकि मैं भी क्या कर सकूं, बिल्कुल यहाँ पे 100% आपका हेल्प कर सकूं। यहाँ पे देखिए सुनिए, यहाँ पे h' यहाँ पे h हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस तो रहेगा, v की वैल्यू हमारे पास 6 आया तो यहाँ पे 6 भरिए बटे u की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -10, जैसे आपने देखा है यही -10 होगा। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, सिंपली इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 क्या हो जाएगा 10, यानी सिंपली इसको लिख सकते हैं h' बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिएगा 3/, यहाँ पे लिख सकते हैं 5। ये माइनस नहीं है, देखिएगा ये हमारा क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे 3/5। लेकिन देखिए इसमें यहाँ पे हमने h की वैल्यू नहीं भरा है, हमारे पास h की जो वैल्यू है देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलिए यहीं पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे h' यहाँ पे क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 5 है, बराबर हो जाएगा 3/, यहाँ पे 5, यहाँ पे सिंपली 5 से 5 कट जाएगा, h' बराबर यहाँ पे सिंपली हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा h' की वैल्यू आया है हमारा प्लस में आया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा क्या होगा, सीधा होगा। तो आपको लास्ट में आंसर डाल के लिखना है। आप लोगों को क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको लिखना है कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखेंगे बिंब, कितना दूरी बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी, यहाँ पे लिखेंगे
आभासी। देखिए इसमें 5वां नंबर जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग प्रश्न है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें यन की वैल्यू पूछ रहा है। यन से हम क्या करते हैं, अपूर्णांक को दिखाते हैं। कह रहा है जिसका प्रिज्म कोण 60 अंश तथा यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण क्या हुआ है, 40 अंश दिया हुआ। तो देखिए प्रिज्म कोण को हम लोग ए से दिखाते हैं। ए की जो वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे 60 अंश दिया है, और जो हमारा न्यूनतम विचलन कोण होता है उसको डेल्टा एम से दिखाते हैं। इसका जो मान हमारे पास है 40 अंश है। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यन की वैल्यू यानी अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमको वैल्यू दिया हुआ है, जैसे sin 30 अंश के जगह पे 0.5 लिख सकते हैं, sin 50 अंश के जगह पे 0.7660 लिखा जा सकता है। इसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा, इसलिए इस वैल्यू को दिया हुआ है। ये जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो अगर आवश्यकता पड़ता है तो वहाँ पे संकेत जरूर देता। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, तो देखिए सुनिए, यहाँ पे जो फार्मूला होता है यन बराबर हमारा होता है कि साइन, यहाँ पे होता है ए प्लस, यहाँ पे होता है डेल्टा यम, और ये पूरे का बटा होता है 2, और फिर पूरे का बटा हमारा होता है साइन, यहाँ पे होता है a बटे 2। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला होता है। मैं यन को थोड़ा सा बीच में लिख देता हूँ ताकि और ये अच्छा दिखाई दे। अब कुछ नहीं करना, आपको जो वैल्यू आपको दिया है उसको आपको इजीली पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बराबर लगाता हूँ। अभी मैं यन को लिखूंगा। यहाँ पे देखिएगा साइन, यहाँ पे देखिएगा a का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे लिखते हैं 60, प्लस यहाँ पे हमको डेल्टा एम की वैल्यू दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे लिखते हैं 40, फिर हम लिख लेते हैं पूरे का बटा 2, और फिर हम लगा देते हैं यहाँ पे बटे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और बटे हम लगा देंगे 2। ठीक है ना। ये बराबर को आप लोग बीच में लिखिएगा, चूंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर लिख सकता हूँ, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 60 और 40 जोड़ेंगे तो आपका 100 होगा, और 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपली समझ सकते हैं, आपका हो जाएगा साइन यहाँ पे 50 अंश, और यहाँ पे देखिए 60 का आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 होगा, यानी हमारा हो जाएगा साइन 30 अंश। देख रहे हैं ना, यहाँ पे n बराबर आप लोग लिख सकते हैं। यही अपवर्तनांक है। इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ना शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये वैल्यू दिया हुआ है। देखिए हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। हमको दिया हुआ है कि आप साइन 30 अंश के जगह पे 0.5 रख सकते हैं, और यहाँ पे साइन 50 अंश की जगह पे 0.7660 रख सकते हैं। तो मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई भी दे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि n बराबर, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या है, साइन, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर साइन 50 है और नीचे हमारा साइन 30 है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं रखता हूँ यहाँ पे जो हमारा मान है, यानी साइन 50 अंश का जो मान हम लिखते हैं 0.7660, और बटे साइन 30 अंश का जो मान है 0.5। यहाँ पे मैं भाग नहीं करता हूँ। अब भाग करके देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ 1 पॉइंट हमारा आएगा 532। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एक बार भाग करके देख लीजिएगा। अगर किसी तरह के यहाँ पे मिस्टेक लगता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इन प्रश्नों को नहीं जानते हैं। तो इसके बाद मैं चल रहा हूँ विद्युत वाला और चुंबक वाला प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट तो सोचिए आगे के जो प्रश्न होंगे कितने इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं विद्युत और चुंबक से आते हैं। तो मुझे आशा है इसमें ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आते भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्यय विद्युत ऊर्जा बताना है, तो इसका जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि मूल्य भी बताना है कि 30 दिनों में कितना खर्च देना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है कि व्यय विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे लिखना है व्यय विद्युत ऊर्जा। तो देखिएगा व्यय विद्युत ऊर्जा को जो हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है वाट, यहाँ पे होता है गुणे घंटे, और यहाँ पे होता है गुणे दिन, और यहाँ पे निश्चय हमारा स्टूडेंट होता है बटे 1000। सिंपली इस फार्मूले को आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए हमको सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो टोटल हमारा वाट होगा वो कितना होगा। एक जो हमारा बल्ब है 200 वाट का है, चूँकि हमारे पास 10 यहाँ पे बल्ब है तो हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी 200 गुणे 10 ये हमारा वाट हो गया। क्योंकि एक बल्ब का हमारा क्या है 200 वाट है, तो हमारा 10 बल्ब है तो सिंपली हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। इस चीज़ को इजीली समझ रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक कलम का दाम क्या है 10 रुपये है, तो 10 कलम का दाम निकालने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ में गुणा कर देते हैं, यानी 100 रुपये हो जाता है। इस चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए घंटा कितना दिया हुआ है, तो बता रहा है कि 8 घंटे चलता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देता है, बस आपको फार्मूले में पुट करना है। और कितने दिन यूज करना है, 30 दिन यूज करना है। बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। सिंपली 1 2 3, यहाँ पे देखिएगा 3 0 आप सिंपली काट सकते हैं। कितना बच रहा है यहाँ पे लिखिए 20 गुणे 8 गुणे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा
ये 8 दूना 16 यानी 160 है और 3 का गुणा 16 3 48 यानी कितना होता है 480 यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट। इसका जो मात्रक होता है आपको याद रखना है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है हमारा यूनिट होता है, या इसी को सिंपली लिख सकते हैं किलोवाट घंटा। जैसे हमारा जो मीटर होता है ना, आपके घर में भी मीटर होगा तो वहाँ पे लिखता है, स्पष्ट लिखता है कि KWH यानी किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट करते हैं, ठीक है ना। आप अपने मीटर में देखिएगा वहाँ पर दिखाता है कि कितना यूनिट क्या हो रहा है आपका बिजली जल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा हमने टोटल निकाल लिया कि यहाँ पे 480 यूनिट मतलब बिजली खर्च हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अब बता दीजिए कि 2 रुपये प्रति यूनिट के दर से हमें 1 महीने में कितना बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है भाई, हमारे पास दिया हुआ है कि 1 यूनिट का हमें 2 रुपये देना पड़ रहा है, तो भैया हमारे पास 480 यूनिट है। तो हम वही चीज़ जो बताए हैं कि जो बचपन हम लोग पढ़ते थे कि 1 कलम का दाम 10 रुपये है, तो 10 कलम का दाम कितना होगा, तो वही चीज़ है 480 में क्या कीजिए 2 से गुणा करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बिजली का मूल्य, इसको लिखेंगे बिजली का मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे मूल्य बराबर 480 गुणे हम लिख लेंगे 2 और सिंपली गुणा करेंगे तो आप जानते हैं ये 2 0 0 2 8 16 के 6 हासिल 1 2 चौक 8 960 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसी में एक तरह का और प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ बल्ब दिया हुआ, वहाँ पे पंखा भी दे देता है, मोटर भी दे देता है। तो कुछ नहीं करना आपको, टोटल क्या करना अलग अलग सबका निकाल लेना और लास्ट में सबको जोड़, तो वहाँ पे सबका क्या होता है कुल विद्युत ऊर्जा निकल जाता है। वहाँ पे सिंपली दिया रहता है कि 7 रुपये प्रति यूनिट है कि 2 रुपये है, वहाँ पे गुणा करेंगे आपके सामने आंसर आ जाता है। ऐसे मैं प्रश्न अपने चैनल पे डाला हूँ, तो अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, सारे यहाँ पे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। मैंने क्या किया क्लास 10th का मैथ भी कंप्लीट कर दिया है पूरा न्यू सिलेबस के साथ, और यहाँ पे विज्ञान भी कंप्लीट कर दिया है। काफी चीज आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, लाइव क्लासेस का मजा आप लेते रहिए बिल्कुल फ्री में। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न नंबर 7 आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। ये कह रहा है कि एक बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस पे लगाने पे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, पावर दिया हमको यहाँ पे 60 वाट दिया हुआ है, यहाँ पे जो विभवांतर हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप आई का मान बता दो, और यहाँ पे पूछ रहा है एच का मान बता दो। एक चीज और दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है हमको 5 यहाँ पे मिनट दिया हुआ है। यहाँ पे याद रखना है कि जब भी मिनट दे उसको सेकंड में बदलना है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 60 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 300 सेकेंड हो जाएगा। इजीली इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि जब भी हमारा मिनट में दे घंटे में दे हमें क्या करना है उसको सेकंड में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे भैया, हम 60 से यहाँ पे गुणा किए हैं तो 5 6 30 होगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिएगा इसको सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है, देखिएगा यहाँ पे फार्मूला होता है P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर क्या होता है V इंटू आई। तो हमें I की वैल्यू निकालना है, तो ये V गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा P बटे V। यानी यहाँ पे P की वैल्यू हमको 60 भर देना है, यहाँ पे 220 भर देना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हमारे पास आएगा ये 6 बटे 22, और इसको भी काट सकते हैं आप लोग, 2 3 6 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, यानी 3 बटे क्या हो जाएगा हमारा 11। और सिंपली यहाँ पे जब भाग करेंगे यानी 3 में क्या करेंगे, जब इसमें हम 11 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये सिंपली आएगा 0.27 एम्पियर हो जाएगा। तो देखिएगा आपको याद रखना है कि जब भी विद्युत वाला प्रश्न आप करिएगा तो वहाँ पे मात्रक जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है कि इसने मात्रक लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि यहाँ पे मात्रक में नंबर मिलते हैं काफ़ी अच्छे। तो मुझे स्टूडेंट आशा है कि ये पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एच निकालते हैं, यानी उष्मा उत्पन्न उष्मा निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है एच बराबर फार्मूला होता है P इंटू टी। P इंटू क्या होता है T, यानी P का मान हमको दिया हुआ है 60 गुणे T का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पे 300, और गुणा करेंगे तो 3 6 हो जाएगा 18। यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे इजीली बढ़ा लेंगे, ये हमारा होता है जूल में आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 18,000 जूल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो बिल्कुल इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहूँगा। हो सकता है कि आप पढ़ के यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपके जो भाई बहन छोटे हैं जो हमारे क्लास 10th में आएंगे तो उनके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट लाता ही रहूंगा। और 15 तारीख से मैं क्या करूंगा आपके लिए 11th का भी कोर्स मैं क्या कर दूंगा चालू कर दूंगा। तो उसका बिल्कुल आप लोग लाभ उठाइए। मैं फ्री में लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें आइए, आपको काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए सुन अगला देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न क्या है और उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, जो 8 नंबर का प्रश्न होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछा गया, इसको बिल्कुल मैं आसानी से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये 2 ओम का है। यहाँ जो बैटरी का विभवांतर है हमारा 6 वोल्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, CL का
सेल में प्रवाहित धारा बताइए। 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच हमें क्या करना है, विभवांतर बताना है। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आर का मान आप निकाल लेते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी ऐसे प्रश्न आए, सबसे पहले यहाँ पे मानना है, जैसे देखिएगा इस प्रतिरोध को आपको R1 मानना है, इसको R2 मानना है, इसको R3 मानना है, और इसको क्या करना है, आपको R4 मान लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप लोग मान सकते हैं। आप जहां से शुरू करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। इसको R1 मान सकते हैं, यहाँ पे R2 R3, आपको मानने के ऊपर निर्भर करता है। मानने से थोड़ा सा फायदा हमारा ये हो जाता है कि इसको लिखने में आसानी होता है। अगर नहीं मानते तब भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालने जा रहा हूँ। आपको लिखना है R1 R2 तथा R3 किस क्रम में है, देखिएगा ये समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब होता है कि जिसका पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ हो और सबका दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ हो, वहां पे क्या होता है, हमारा समांतर क्रम होता है। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो काफी मैंने इसके बारे में चीजें बताया है। अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। विज्ञान का पेपर बहुत बेहतरीन आपका होगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बनाया है, तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफी लोग क्या कर रहे हैं, लाइव क्लासेस का मजा भी ले रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में है और व्हाट्सएप ग्रुप में है। वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी पीडीएफ है, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वो 100% अच्छा नंबर लाएंगे। आपको यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध उसको R डैश मानना है। तो 1/R डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस हमारा हो जाएगा 1/R2 प्लस हमारा हो जाएगा 1/R3। ये हमारा होता है समांतर क्रम के लिए फार्मूला। तो यहाँ पे 1/R डैश बराबर, ये देखिएगा तीनों प्रतिरोध 3-3 ओम का है, तो सिंपली आपको लिख देना 1/3 प्लस 1/3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1/3, यानी 1 हमारा R डैश, यहाँ पे देखिए ऊपर 1 2 3, यानी हो जाएगा 3/3। ये सिंपली कट जाएगा, आप जानते हैं 1 आएगा, ये सिंपली कटेगा। और त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे R डैश आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम। ये हमारा निकल गया। कहाँ का ये प्रतिरोध निकला है, तो यहाँ पे जो तीनों R1 R2 R3 यहाँ का तुल्य प्रतिरोध निकल गया। और यहाँ पे देखिए सुन, जब हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है R डैश, ये तीनों को जोड़ के यानी हमने एक तार बना दिया है, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको सिंपल बातें लिखना है। क्या लिखना है कि R डैश तथा यहाँ पे लिखेंगे R4 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी यहाँ पे लिखना है क्रम में है। सिंपली इस चीज़ों को लिखना है। सिर्फ आप मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने क्या क्या चीज़ों को लिखा है, ताकि उसे पूरा का पूरा नंबर दिया जा सके। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा यहाँ पे जो हमारा R होगा वही क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी परिपथ का क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे R बराबर, यहाँ पे लिखेंगे R डैश प्लस हमारा क्या होता है R4। ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है। तो R डैश कितना आया, हमारा 1 ओम आया। आप देख सकते हैं R डैश हमारा क्या 1 ओम, और R4 कितना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। R4 हमारा कितना है, 2 ओम है। तो यहाँ पे सिंपली मैं रख देता हूँ यहाँ पे मान, तो ये R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 ओम हो गया। तो यही हो गया हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे जो दूसरा हमसे पूछ रहा है, सिंपली पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मान बताइए। तो I बराबर यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला V/R, यानी V का मान हमको दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 6 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6 यहाँ पे R का मान कितना है, 3, और सिंपली ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। सिंपली सॉल्व हो गया। देखिए तीसरा जो हमसे पूछ रहा है, सुनिए यहाँ पे तीसरा हमसे पूछ रहा है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आप बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, धारा का मान तो सेम होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, तो यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे R4 का मान दिया, यानी हमारा देखिएगा V, इसको हम कर लेते हैं V डैश कर लेते हैं। तो V बराबर फार्मूला हो जाएगा I इंटू हमारा क्या हो जाएगा R4। जैसे V बराबर फार्मूला होता है I इंटू R, चूंकि यहाँ पे हमारा जो अगर V लिखते हैं तो पूरे परिपथ का हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ओम के में निकालना है। तो यहाँ पे V डैश मानते हैं और I इंटू क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। यानी V डैश बराबर हो जाएगा, I का मान हमारे पास 2 है और R4 का मान भी हमारे पास 2 है। तो V डैश यहाँ पे हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, एक भी नंबर कटेगा नहीं। बिल्कुल मैं आसान तरीका बताया हूं। ये देखिएगा मैंने विद्युत से प्रश्न आपको करा दिया जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मैं यहाँ पे चुंबक से भी 2 प्रश्न करा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बिल्कुल मैं बड़े प्रश्न कराऊंगा, मैं यहाँ पे छोटे प्रश्न नहीं कराऊंगा। यहाँ पे जो नंबर देता है ये 6 से 7 नंबर देता है, तो मुझे आशा है सुनिए ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में ही आ गए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आ गए तो प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा फायदा यहाँ पे हो सके। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं।
तो देखिए सुनो, हमारे सामने प्रश्न नंबर 9 भी आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर चुंबक से प्रश्न उठाता है तो इसी तरह का प्रश्न उठाता है, और मैंने 10 नंबर का भी प्रश्न लिया है, वो भी चुंबक वाला ही है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक धारावाही चालक में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, उसकी लंबाई 2 मीटर, यानी जो तार है उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 2 मीटर है। यदि उसे 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या इसी को बोल सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या टेस्ला बोल सकते हैं। तो 3 मात्रक होता है, इजीली आपको पता होना चाहिए। कभी कभी हमसे मात्रक भी पूछ लिया करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है चुंबकीय बल का मान बताना है। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ है कि चालक क्षेत्र के लंबवत हो, चालक क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता हो, क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले जो चीजें दिया गया उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे धारा को जो मान है यानी आई हमको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। यहाँ पे देखिएगा जो लंबाई है, तार की लंबाई एल का मान दिया हुआ हमको 2 मीटर। यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है यानी बी का जो मान है 0.4 यह दिया हुआ है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो मैं इसको भी लिख लेता हूं। और यहाँ पे देखिएगा 3 कंडीशन को आपको समझना है। तो तीनों कंडीशन यदि समझ लेते हैं तो इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो फार्मूला हमारा यहाँ पे होता है, एफ बराबर फार्मूला होता है वो हमारा होता है IBL, ये हमारा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए बस थीटा का यहाँ पे खेल है। आपको याद रखना है कि जब लंबवत कहता है, जब लंबवत कहता है वहाँ पे 90 अंश लिया जाता है, समांतर कहता है तो 0 अंश लिया जाता है, और जब हमको कोण दे देता है तो उस कोण को आपको सिंपली ले लेना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया हुआ है कि चालक क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो थीटा का मान है 90 अंश लेना है, और यहाँ पे जो कोण दिया है 30 तो 30 ही लेना है, और समांतर में हमें क्या करना है 0 अंश लेना। बस यही करना, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो सबसे पहले दिया हुआ है कि हमको लंबवत दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि थीटा का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। यहाँ पे लिखेंगे एफ बराबर फार्मूला हमारा होगा IBL, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। यानी एफ बराबर देखिएगा आई का मान हमको दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.5, बी का मान दिया हुआ है हमको 0.4, तो 0.4 इंटू एल का मान हमको 2 दिया हुआ है गुणे साइन थीटा के जगह पे हमें यहाँ पे 90 अंश रखना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 पच्चे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 40। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये 0 बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, और इसका जो मान होता है साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0.40 न्यूटन। यही हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 30 अंश, दूसरा जो कंडीशन हमको दिया हुआ था थीटा का मान हमें क्या करना है, 30 अंश लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला आप रख लीजिएगा वही एफ बराबर IBL, ये क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इजीली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एफ बराबर यहाँ पे देखिएगा ये मैं पूरा वैल्यू जैसे वो रख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन जो 90 अंश है उसकी जगह पे 1 रखा गया, यानी हमारा जब गुणा करेंगे तो ये 0.40 ही आएगा, और साइन जो हमारा 30 अंश का जब यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे तो कितना, साइन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/2। सिंपली आप समझ रहे हैं। तो यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, ये 0 बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, यानी हो जाएगा 0.20 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो देखिएगा कोई भी बल हो उसका मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सिंपली समझ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तीसरा कंडीशन में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली जो एफ बराबर फार्मूला आपको वही लिखना है IBL, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू मतलब 0 अंश लिया जाता है तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, यानी सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, चूंकि तरीका एक ही है तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा फास्टली बता दिया। तो इजीली मुझे आशा कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तरह का और प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं ताकि हमको किसी तरह का विज्ञान में दिक्कत न आए। लेकिन मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ का भी कंटेंट डाला जाता है और यहाँ पे इंग्लिश का भी कंटेंट डाला जाएगा। मैं लाइव क्लासेज भी डेली आपको प्रोवाइड करूंगा, 2 से 3 घंटे का मैं डेली लाइव क्लासेस लेता हूं, तो आप लोग बिल्कुल उसका फायदा उठाइए। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न है बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें आपको समझना है। यहाँ पे दिया है 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी ए का जो मान हमको दिया हुआ है 0.9, ये हमको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं। और तार की कुंडली को 2 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर भी स्क्वायर भी होता है। तो बी का जो हमको मान दिया हुआ ये 2 × 10⁻2 हमको दिया हुआ ये वेबर, यहाँ पे दिया हुआ है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमको वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आपको क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने में कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, यानी फाई का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिएगा फाई का मान पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखा। यहाँ पे जो फार्मूला होता है मैं बता दूं, सबसे पहले फाई बराबर होता है यहाँ पे BA
यहाँ पे होता है कॉस थीटा। जैसे इसके पहले आपने साइन थीटा का यूज किया था, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू का ही खेल है, अगर थीटा की वैल्यू को समझ जाते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा दो ही कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे बताया चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अनुदिश का मतलब समांतर से है, यहाँ पे लंबवत देखिएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा आपको कर लेना है, यहाँ पे जब लंबवत कहेगा तो 0 अंश लेना है, लंबवत के लिए 0 अंश, और समांतर या अनुदिश कहता है तो वहाँ पे 90 अंश लेना है। बस आपको याद रखना है कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स के पूछे तो बिल्कुल इसका क्या हो जाता है, अपोजिट। तो पहले हमें दिया हुआ है समांतर यानी अनुदिश, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशन नंबर 1, थीटा का जो मान हमें 90 अंश लेना है, क्योंकि यहाँ पे अनुदिश दिया है, समांतर दिया है, तो बिल्कुल अपोजिट होता है। इस चीज को अगर याद रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं कि फाई बराबर हमारा होता है BA cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे फाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, V की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 गुणे 10 पे घात -2 गुणे A का मान दिया हुआ है 0.9। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं 90 अंश। यहाँ पे देखिएगा फाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 9 18 यानी 1.8 गुणे 10 पे घात हमारा क्या हो जाएगा -2। और देखिएगा cos 90 अंश का जो मान हमारा होता है, मान होता है 0 होता है, और यहाँ पे सिंपली जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है आपको, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जब 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 है। यहाँ पे चुंबकीय जो फ्लक्स का मात्रक होता है हमारा सिर्फ वेबर होता है, तो इस मात्रक को आपको याद रखना है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ था लंबवत, यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन डाल के थीटा के बाद देखिए दूसरा जो कंडीशन हमको लंबवत दिया हुआ था, थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अपोजिट होता है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो फाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा BA, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा cos थीटा, यानी फाई बराबर यहाँ पे V की जो वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 गुणे 10 पे घात हमारा दिया हुआ है -2। यहाँ पे A की जो वैल्यू दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है इंटू cos, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख लेना है 0, और cos 0 अंश का मान हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 18 यानी 1.8 गुणे 10 पे घात हमारा हो जाएगा ये -2, ये हो जाएगा वेबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे स्टूडेंट आशा है कि आपको 10 जो प्रश्न मैंने बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर लास्ट तक वीडियो में बने हैं तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे देता हूँ। इस नंबर पे आपको किसी तरह का दिक्कत होता है, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं, 11th का कोर्स करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं आप लोग, या मैसेज के जरिए भी आप लोग अपनी समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मिले। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।